हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है, इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस। इसको अनुरक्षण को बोलते हैं मेंटेनेंस करना। तो जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस होता है, तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, अब है पोषण। ये भी क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। वे विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। देखेंगे पोषण की विधियाँ। तो पोषण की कितनी विधियाँ हैं? तो जीवों में पोषण की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं। पहला है स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा परपोषण। देखेंगे यहाँ पे परपोषण, पहला है स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो स्वपोषी या क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। जैसे में पौधा जो है अपना भोजन क्या करता है, स्वयं संश्लेषित करता है। ठीक है, तो पौधा क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। अब है परपोषण। ठीक है, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। परपोषण के प्रकार। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण को देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम लोग परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या सैप्रोफाइटस कहलाते हैं। जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया आदि। ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण है। ठीक है, मृतजीवी पोषण है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे परजीवी पोषण। तो ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे में हो गया कवक, जीवाणु, कुछ पौधे में आ जाएंगे अमरबेल, तथा जंतु में आ जाएंगे गोलक्रीम, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया आदि। ये सब क्या आ जाएंगे, परजीवी पोषण में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग प्राणी संपोषण को। ठीक है, तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है, प्राणी
संपोषण कहलाता है। जैसे में अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य आदि, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब है पौधे में पोषण। पौधे में पोषण, पोषण के आधार पर उन पौधों को सपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, माने स्वयं बनाते हैं। ठीक है। जाहिर है कि इन पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। इसलिए माने पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होता है। इसी के द्वारा क्या करता है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं वे दूसरे पर क्या होता है, आश्रित रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इन प्रकार के पौधों को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा जा सकता है। पहला है मित्रजीवी और दूसरा है परजीवी। पहला है मित्रजीवी पौधा और दूसरा परजीवी पौधा। तो मित्रजीवी पौधा में देखेंगे यहाँ पे, मित्रजीवी पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे में गोबर छत्ता, ये क्या करते हैं, सड़े गले स्थानों पर माने उग जाते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब है दूसरा परजीवी। तो परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, दूसरे पौधे पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जैसे में क्या है, अमरबेल क्या होता है ना, दूसरे पौधे पर छा जाता है। ठीक है। अमरबेल है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका रिएक्शन, यहाँ पे 6CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे 12H2O यानी कि ये क्या है, जल है। दोनों और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। तो क्या बनेगा, C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज बनेगा, और 6O2 यानी ऑक्सीजन माने उत्सर्जित होगा और जल उत्सर्जित होगा। ठीक है, जल बनेगा। ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है, रिएक्शन है। ठीक है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है।